मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। आज सबसे पहला खबर है मुख्यमंत्री के दौरा तो जुड़ी हुई जड़े नारायणगढ़। आज उनका दौरा था और एडा मुख्यमंत्री ने SIR गणना का फार्म भरा। वोटर लिस्ट ठीक करण के खास अभियान में मुख्यमंत्री ने खुद हिस्सा लिया। सीएम ने खुद फार्म भरकर इस अभियान में हिस्सा लिया है। सीएम ने प्रदेश के लोगों से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करी। वोटर लिस्ट ने कहा कि कति सही और मजबूत बनाया जाएगा और इसमें सारे लोगों का योगदान बहुत बड़ा जरूरी है। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ का दौरा पर थे। एडा 7 से 43 की मां का भी श्री गणेश मुख्यमंत्री की तरफ तक कराया गया। 337 करोड़ के तरक्की के कामान तई झंडी दिखाई। 114 करोड़ की अस्पताल वाली स्कीम जनता के नाम करी। 223 करोड़ तक तैयार। 325 अमृत सरोवरा का भी फिट्टा काटा। नारायणगढ़ अस्पताल में 50 बेड का नया ब्लॉक चालू कराया है। इस सरकारी अस्पताल में पूरे 100 बेड हो गए हैं। नारायणगढ़ में नया सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलने का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कराया गया। 10 नए IMT में अंबाड़ा और नारायणगढ़ का भी नाम जोड़ दिया है। नारायणगढ़ में स्केटिंग ग्राउंड बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि आज लगभग 350 करोड़ रुपए की ये परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और मेरे सामने आज हमारी विधायिका महोदया और यहाँ से डॉक्टर पवन सैनी जी ने ये मांग पत्र रखा है और इन्होंने कुछ मांगे यहाँ दी हैं। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नारायणगढ़ के परिसर में स्केटिंग ग्राउंड बनाया जाए। मैं इसके लिए स्केटिंग ग्राउंड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां कॉलेज के अंदर ये स्केटिंग ग्राउंड बनेगा। और इन्होंने लखनौरा से गांव खानपुर लुबाना की सड़क की बात कही है, ये भी बन जाएगी। पंजलासा से अहमदपुर तक सड़क के निर्माण की बात कही है, ये भी बन जाएगी। नारायणगढ़ में अनाज मंडी के सामने जो हमारा HSMB का ये मैदान है उस पर सनातन मैदान बनाया जाए, ये भी, क्योंकि पिछले दिनों ये इसकी घोषणा आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी। क्योंकि ये जो लैंड है ये मंडी बोर्ड की लैंड है और रोडवेज इसके ऊपर अधिकार उसका है, तो उसको लेकर के इसको ठीक करवा करके इसको करवाने का काम किया जाएगा। हरियाणा कैडर का IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार किया गया है। CBI ने हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी तक गिरफ्तार किया है। 212 बैच का IPS अधिकारी है दीपक गहलावत, जिस पर गाज पड़ी है। रिश्वतखोरी का मामला में CBI ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच ने पलटन का दावा करने का आरोप इस पर लग गया है। प्राइवेट लोगों ने राह दिवाण के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। BCS में सेंटर की ड्यूटी पर तैनात था। आरोपी दीपक गहलावत 8 जून 2026 ने CBI ने केस दर्ज किया था। पुडुचेरी नकली दवाई आड़ा मामला में नाम जुड़ा है। सारा का सारा मामला उससे तो जुड़ा है जिसमें रिश्वत ली गई और इसमें गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा में भी बड़ा एक्शन देखने मिला है। रिटायरमेंट वाले दिन एक IAS अधिकारी प्रदीप कुमार डागर गिरफ्तार होया है। CBI ने प्रदीप कुमार डागर ने गिरफ्तार किया। IDFC फर्स्ट बैंक फंड घोटाला में यो बड़ा एक्शन होया है। सरकारी पैसा के गबन के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। जांच में साथ न देने का भी आरोप लग गया IAS अधिकारी प्रदीप डागर पे। लोकेशन ट्रेस करके CBI ने इससे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहला IAS साहब अंडरग्राउंड हो रहे थे। 8 अप्रैल 2026 सरकार ने इन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। अग्रिम जमानत पर 2 जुलाई ने पंचकुला जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस केस में ईद तक 3 अधिकारी बड़े IAS अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। IAS प्रदीप डागर ने देर रात कोर्ट में पेश किया गया। बैंक घोटाला का मामला में CBI ने गिरफ्तारी करी है। CBI ने कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया।
4 साल के लाडले निर्भय का अंतिम संस्कार हो गया है। 21 घंटे 5-6 बोरवेल तय बाहर काटा गया था। मासूम का शव पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ हो गई है। बड़न तय चोट लागी आ डूबण तय भी निर्भय की जान गई है। घरतिया की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खेत मालिक के साथ 2 जणा पर मामला दर्ज हुआ है। बोरवेल खुला छोड़ने का आरोप लग गया है। लापरवाही ने इस हादसे की बड़ी वजह बताया है। बड़ी दुखद घटना जो सामने आई है, जिसमें एक बच्चा निर्भय सिंह 3.5 साल का खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था और उसमें सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस आर्मी के द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा चलाए गए, परंतु अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की बोरवेल में डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी को आज रात 3:30 बजे इसको निकाला गया और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है और बच्चे की डेड बॉडी परिवारजनों को सौंप दी गई है। परिवारजनों में इस मामले में एक शिकायत दी है कि ये जो बोरवेल था, इसको खुला ही, जो इसके मालिक थे और जो ठेकेदार थे उनके द्वारा खुला ही छोड़ दिया गया। इस पे न तो कोई सुरक्षा के इंतजाम किए, न इसको ढका गया और ना ही इस पे कोई सचेतक चिन्ह लगाए गए। इस मामले में हम लोगों ने शिकायत प्राप्त होने पर सदर थाना पुलिस स्टेशन के द्वारा एक मुकदमा 106 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में 3 व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। सबसे पहले इसमें जो खेत का मालिक है उनको, उसके अलावा जिन्होंने ठेके पे दिया हुआ था खेत को 2 व्यक्तियों को, उन दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी जो ट्यूबवेल को चलाने की और बोरवेल को चलाने की, तो उन दोनों को भी आरोपी बनाया गया। इस प्रकार 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अंबाड़ा में 220 फीट गहरे बोरवेल में डे 4 साल के मासूम निर्भय की जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। करीब 21 घंटे तक सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी रही, लेकिन तमाम कोशिशों का बावजूद ये कोशिश नाकाम रही। एक परिवार का चिराग बुझ गया और पाछा छोड़ गया दर्द, सवाल और लापरवाही पर बड़ा चिंतन। इसे पर आपने दिखावांगे स्पेशल रिपोर्ट। पापा, अगर आप मुझे खेत नहीं ले गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर स्कूल भी नहीं जाऊंगा। आज निर्भय के पिता भी यही सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने उसकी जिद नहीं मानी होती या उसे खेत जाने से रोक लिया होता, तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। एक छोटी सी जिद ने एक पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दी। जो बातें उस वक्त छोटी लगती हैं, वही बाद में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दर्द बन जाती हैं। दरअसल अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के निर्भय को बचाया नहीं जा सका। करीब 21 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे उसका शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने उसे जिंदा निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मासूम की जिंदगी नहीं बच सकी, जिसके बाद निर्भय के शव को अंबाला सिटी सिविल अस्पताल में रखवाया गया। अभी हम यहाँ हॉस्पिटल इसको लेके आए हैं, तो यहाँ पे आके ब्रॉड डेड था। अभी आए यहाँ से पीछे सबने इसको जो भी मेडिसिन से रेस्क्यू था गाड़ी में एम्बुलेंस में ब्लॉक करते हुए आए, तो अभी यहाँ पे आके ये ब्रॉड डेड हो गए हैं। तो अभी इसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। जो भी आदेश होंगे मैडम के या जो भी गवर्नमेंट, उसके आदेश पे प्रक्रिया आगे खत्म हो जाएगी। 220 फीट गहरा बोरवेल अगर ऊपर से देखे तो उतना ही छोटा दिखे, जिससे रेस्क्यू में कई तरह की परेशानियां हुई। रेस्क्यू काफी मुश्किल रहा क्योंकि 220 फीट गहरा बोरवेल था, सिर्फ 9 इंच चौड़ा पाइप, 60 फीट पर पानी, बच्चा पूरी तरह से पानी में फंसा हुआ था। टी शर्ट में हुक फंसाने में काफी दिक्कतें आई। एनडीआरएफ और सेना ने कई प्रयास किए, एल्यूमिनियम के पाइप डालकर निर्भय को निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अंधेरा होते ही बोरवेल के आसपास लाइटें लगा दी गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उम्मीदें टूटती जा रही थी और वहां मौजूद हर कोई सिर्फ
निर्भय के सुरक्षित रेस्क्यू की दुआ करता रहा। अंधेरा होते ही बोरवेल के आसपास तेज लाइटें लगा दी गई ताकि राहत कार्य बिना रुके चलता रहे। अंबाला से विधायक और मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की। वहीं अंबाला से सांसद वरुण मुलाना भी परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे, लेकिन सभी कोशिशें, तमाम प्रयास, हर उम्मीद के बावजूद कुछ ही समय बाद ये खबर आई जिसने वहां मौजूद हर दिल को तोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था और पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा, आंसू और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। निर्भय अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके जाने का दर्द सिर्फ उसके परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या हम ऐसे हादसों से सबक लेंगे? क्या जिंदगी इतनी सस्ती है कि लापरवाहियों में यूं ही खो जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। उड़े कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का भी बयान आया है। मंत्री ने अंबाड़ा बोरवेल हादसे पर दुख जताया। मंत्री ने कहा कि वो हादसा कति माड़ा होया, इन हादसा ते सीख लेने की जरूरत है। खुले बोरवेल कदे भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। लोगों तभी अपील करी कि भाई स्त्रियां के मामले में ध्यान दो, किसान भाई सुरक्षा के सारे पक्के इंतजाम करें। आगे तक इसे हादसे रोकने पर जोर दिया जाए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हादसा होता है, कोई उसमें चोट नहीं बात, लेकिन ऐसे पे तो हम अफसोस ही जता सकते हैं और सचेत कर सकते हैं भी इन चीज़ों से ध्यानपूर्वक रखें। अपील रहेगी किसानों से, बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल अपील है किसानों से भी, आम जन से भी। तो हमारी तो अपील रहेगी भी ऐसा घटनाएं ना हो, उनकी सुरक्षा रखें कि दुर्भाग्यपूर्ण है कोई भी। खबर में आगे बढ़ांगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान आया है। राम मंदिर का मामला पर कृष्णपाल गुर्जर ने खुला मोर्चा खोलकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बताया कि बदमाशा ने बचाने का काम कराया करती कांग्रेस अपने राज्य में। बीजेपी की सरकार में तो गुंडागर्दी पर कसुत्ती कार्रवाई हुआ है। कांग्रेस पर आस्था कमजोर करने के आरोप भी लाए गया। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र से। राम मंदिर में जो होया वो गलत होया से दोषियों ने किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा। देखिए, विपक्ष के पास तो कुछ रहा नहीं है। लोगों ने उनको वोट से ऐसी चोट मारी है, उनको सिवा आलोचना करने के कुछ नहीं रहता। अब मैं विस्तार से, अब 500 साल की बात, देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा समाधान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से मोदी जी की सरकार में समाधान, वो सपना साकार हुआ जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए। अब उनको पच नहीं रहा है। ये देश के करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। मैं इसको कोई इसके मतलब ये नहीं है कि होना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने SIT घोषित कर दी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कह दिया कोई भी दोषी होगा तो वो बचेगा नहीं। और मैंने हमेशा कहा है, कांग्रेस जो अपराधों को दबाती थी, अपराधियों को बचाती थी, मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ अपराधों को पकड़ा जाता है, अपराधियों को सजा दी जाती है। नशे के खिलाफ पंचकुला पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। कहा कि पुलिस ने 1 महीने की स्पेशल ड्राइव चला रखी थी। करीब 7.5 करोड़ का नशा बरामद कराया है। 100 तय करीब नशा तस्कर गिरफ्तार करे हैं। पंजाब और हिमाचल के तस्कर भी हत्था चढ़े हैं। जिले में नशे के 22 हॉटस्पॉट छांट लिए हैं। नशे के कारोबार तक निर्मित नशा कारोबारियों की 17 संपत्ति भी गेट दी है और आगे भी इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा। ऑपरेशन मैदान एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक करना था और इसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। जहां एक साइड हमने बहुत सारे ड्रग के तस्करों को अरेस्ट किया है, उसके साथ साथ जो इस
धंधे में लोग फंस गए थे या कुछ इसके विक्टिम थे, उनकी रिहेबिलिटेशन पर भी हमने काम किया है। अगर हम अंबाला रेंज की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 95 हमने एनडीपीएस के केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 14 केसेस कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। 104 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है ये इसमें पिछले 1 महीने में रिकवर की है। जो आदतन इस चीज़ के अपराधी थे वो करीब 1204 आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 70 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है और उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग पर हम अपने पुलिस स्टेशन या बाकी पुलिस स्टाफ के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हरियाणा में 48 घंटा पाछे मानसून की एंट्री हो जाएगी। कसुती गर्मी और उमस भी इब तोड़िए रात मिलने वाली है। यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर सारे हरियाणा में मानसून की बारिश होगी और 2 से 6 जुलाई तक मीह बरसन के पूरे आसार से। कई जिला में मीह घना होगा, इसकी संभावना जताई गई है। तेज हवा और गाज बिजली के साथ इसमें मौसम में बदलाव देखने मिलेगा। 1 जुलाई की आधी रात मौसम करवट लेगा। खेती मौसम विभाग ने कहा कि पहला ये तय बता दिया था कि किस तरह तय इस मौसम में अचानक तक करवट आओगी और मानसून की एंट्री हरियाणा में हो जाएगी। हाय हाय अमृत वर्षा, ये तो अमृत। हरियाणा में तो जीरी की पोज सूखने लग गई थी और लोग परेशान थे, किसान परेशान था। रात को इतने कट थे कि बच्चे छोटे छोटे बीमार हो गए, किसी को डायरिया, किसी को उल्टी, अस्पताल जो है ना भर गए थे बच्चों से। और ये तो परमात्मा ने अमृत की बारिश किया, अमृत की बारिश किया। अब जीरिया, हाँ, बुजुर्गों के लिए राहत, हर पंछी पक्षी आदमी सबके लिए राहत का काम किया। किसानों के लिए तो पूछो ना, अमृत की बारिश हुई है। और बहुत दिनों से गर्मी काफ़ी चल रही थी, लेकिन आज काफ़ी राहत है गर्मी से और बहुत फ़र्क पड़ा जी। आज तो काफ़ी फ़र्क है। हम तो 12 बजे ही घर भाग जाते थे, 5:30 साढ़े 5 बजे। अब रोजी रोटी के सवाल है, निकलना तो पड़ता ही है। आज तो बहुत बढ़िया है जी मौसम, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ, ऐसे मौसम रहे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। आज मौसम बहुत बढ़िया है। पहले तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। आज बहुत बढ़िया मौसम है। आज काम भी निकलेगा, काम भी नहीं निकल रहा था गर्मी की वजह से, लोग बाहर नहीं आ रहे थे। थोड़ा राहत बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऐसे रहना चाहिए, बढ़िया है। और पानीपत में कालजा कैद वाली वारदात हुई है, जरा 18 साल के भतीजे ने 40 साल के चाचा का मर्डर कर दिया। बेरहमी तक मर्डर कराया गया। पत्थर की ओखड़ी तय सर पर कई बार वार करे गए। वारदात में चाचा सुशील ने मौका पर दम तोड़ दिया। घर मुड़दे सुशील पर भतीजे ने हमला कर दिया। घात लगाकर पहला तो आरोपी बैठा था, फिर इस कांड ने अंजाम दिया। कांड करके आरोपी मौका तय फरार भी हो गया। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 2 महीने पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से इतनी बेरहमी तय यह हत्या करी गई है। मोबाइल चोरी का मामला तय दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी और फिर इस तय रंजिश में मर्डर तय अंजाम दिया गया। खबर से यमुनानगर तय जड़ा नाजायज कब्जा पर प्रशासन का अंतर चलिया। प्रशासन ने बाजार में ऑपरेशन क्लीन चलाया। बीडीपीओ कार्तिक चौहान की अगुवाई में अब बड़ी कार्रवाई देखने मिली। वन विभाग की टीम भी मौका पर डटी। दुकान के बाहर तक पोस्टर बैनर भी हटाए गए। सारा सौदा ट्रॉली में भरकर जब्त कराया गया। कई दुकानदारों ने तो डर के मारे खुदे सामान पहले हटा लिया था। सड़क पर नाजायज कब्जा तय आना जाना भी कति दुबर हो रहा था और लोग भी लगातार शिकायत कर रहे थे। देखिए, बहुत समय से हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हो रही थी 3 कोनी से लेकर छछरौली गेट तक और अंदर के बाज़ार, यहाँ पर बहुत टाइम से अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी। तो आज इनको नोटिस सर्व करके आज ये कार्रवाई की जा रही है और जितने भी बोर्ड्स जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे पाए गए हैं उनको खुद को जब्त किया गया है और आगे के लिए फर्दर वार्निंग दे दी गई। ये केवल प्रथम चरण था और प्रथम चरण में हमने ना तो किसी के शेड तोड़े हैं और जो थड्डे थे और जो रैंप था ना किसी का रैंप तोड़ा है। आज केवल और केवल हमने जो कच्चा कब्जा था, जिसे कहते हैं
पोस्टर हो गए, बैनर हो गए और जिस तरह के जो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेम्पररी, वो हटवाए हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है, ये हम करते रहेंगे। रेवाड़ी में बड़ा रेल हादसा टळिया है। बाल बालड़ा जान बची। कपलिंग टुटण तय इंजन डिब्बिया तक न्यारा हो गया था। बोगिया तक अलग हो लिया पैसेंजर ट्रेन का इंजन। बड़ा हादसा उसका था। श्री गंगानगर पैसेंजर ट्रेन का इंजन डब्बिया तक अलग हो गया था। इंजन तो आगे लिकड़ गया और डब्बे पटरी पर डटे रही। सवारियां में थोड़ी बार तई खलबली मैच गई। लोको पायलट ने टेम रहंदे मामला किसी तरह संभाला। इंजन ने पाछा लगा के डब्बिया तक फिर तक जोड़ा गया और किसी तरह तय लोगों की सांसा में सांस आई। हरियाणा का बड़ा गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसने आज कस्टडी में पैरोल मिली है। काला जठेड़ी ने 4 घंटे खातर कस्टडी पैरोल दी गई। लुगाई और जुड़वा छोरिया ने मिलन की छूटियां मिली थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इंसानियत के नाते उसने यह रात दी। पुलिस के कड़ा पैरा में गुरुग्राम के अस्पताल पहुंचा काला जठेड़ी। घराड़ी अनुराधा ने IVF तक 2 जुड़वा छोरियां तई जन्म दिया है। कोर्ट ने पहला मेडिकल रिकॉर्ड की पूरी पड़ताल करी। अस्पताल का नाम गुप्त रखने के आदेश दिए। कुटुंबे की प्राइवेसी और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया और 4 घंटे खातर काला जठेड़ी जेल तक बाहर आया। छत पर सोंदे छोरे के सर में गोली मारी गई। फरीदाबाद में घर में घुस के या गोली मारी गई। लुगाई गेलिया मानस रह रहे मानस पर हमला कराया गया। सोंदे सोंदे आरोपी ने इस पूरे मामले में यह कार्रवाई करी है। घायल छोरे की हालत नाजुक बताई जा रही है और लुगाई के बीच में पहला तक खटपट थी अपना पति के साथ। पुलिस ने केस कराया है और जांच भी शुरू कर दी है। फरार आरोपी की टो पुलिस कर रही है। पुलिस ने एडी चोटी का जोर ला रखा। आरोपी ने पकड़ में खाता, लेकिन बताया गया कि पति पत्नी के बीच में पहला तय किसी तरह का झगड़ा चल रहा था। देखिए, गत रात्रि को हमें थाना सेक्टर 58 पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजी कॉलोनी में एक युवक को गोली मार दी गई है, जिस पर पुलिस टीम में मौका पर पहुंची। जो घायल व्यक्ति जिसका नाम विपिन यादव बताया गया, उसको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उसके उपरांत वहां से उसको ट्रामा सेंटर दिल्ली में रेफर कर दिया गया। तो इस घटनाक्रम के संबंध में जो एक युवती है, महिला है, उसका नाम सुमन है, उसके द्वारा शिकायत दी गई है। उस शिकायत पर हम आगे त्याग प्रयास की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे, अनुसंधान आरंभ करेंगे। और कुरुक्षेत्र में एक IT इंजीनियर की मौत हुई है। इस मौत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। नोएडा वाले IT इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में यह मौत कई सवाल ठहरी है। शिमला तय उल्टा आंधे हुए रास्ते में तबियत अचानक तक बिगड़ गई थी। रेलवे स्टेशन दौरे एक होटल में रुका था खुश शर्मा। कमरे तक बेड नहीं निकला तो स्टाफ ने पुलिस ने फोन खड़का दिया। पुलिस ने भी कुआड़ तोड़ कर देखा तो भीतर बेहोश पड़ा था। यो पीड़ित और अस्पताल इस तरह लेकर ले जाया गया। इलाज का टीम में बताया गया कि दम तोड़ दिया खुश शर्मा ने। कमरे तक दिमाग की बीमारी आड़ी दवाई के रैपर जरूर मिले हैं। परिवार के मुताबिक जो कई साल तक मानसिक बीमारी तक पीड़ित था। डॉक्टर ने विसरा जांच खातर सैंपल भेज दिया है। और पिंजौर में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। नवानगर में दुकान में सेंधमारी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक दुकान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक निशार दुकान का ताला लाकर घर गया था। पड़ोसी ने ताला टूटा देखा। इसके बाद खबर करी दुकानदार तक। दुकान का गल्ला टूटा मिला और सारा सौदा बिखरा पड़ा था। मोबाइल का सामान और परचून का सौदा चोरी हो गया। सीसीटीवी में 2 चोर साफ भी नजर आए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे अपनी जांच शुरू कर दी है। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।